इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो आगे वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, हमने इसके पहले वाले वीडियोस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी के बारे में काफी कुछ डिस्कशन किया था। हमने थायराइड हार्मोन्स के बारे में देखा था, सॉरी थायराइड ग्लैंड, उससे रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन्स के बारे में देखा था। थायरोक्सिन हार्मोन का वर्क क्या है, पैराथायराइड हार्मोन का पैराथ हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन एज कंपेयर टू क्लास 10 ये उतना एसेंशियल है नहीं, बट मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इंक्लूडेड है। तो किसी बुक्स में ये मेंशन हुआ है, किस बुक्स में ये मेंशन नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, ये भी एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हम पहले वाले लिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो एक और ग्लैंड्स हमारे सामने जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे किडनी के टॉप मोस्ट पोर्शन पे इनके सेल्स होते हैं। अब ये ऐसे सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। ये एक टाइप के एंडोक्राइन एक्टिविटी को करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। काम क्या करते हैं, ये क्या वर्क करते हैं, इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी एक केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे। जिस केमिकल्स को ये सिक्रीट करेंगे उस केमिकल को हम बोलते हैं एड्रेनलिन। अब ये एड्रेनलिन क्या काम करता है, पहले आप इसका देख लीजिए लोकेशन का है। ये पोर्शन हमारा किडनी का पोर्शन है, यहाँ पर हम किडनी डिस्कशन नहीं करेंगे, हमको इन पोर्शन से मतलब है। तो ये वाला जो येलोइश पोर्शन है यही हमारे सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, उस हार्मोन का नाम है आपका एड्रिनलिन। एड्रिनलिन क्या काम करता है, अब इस एनिमेशन को आगे बढ़ा के देखते हैं। एड्रेनलिन क्या करेगा, यहां पर इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। रीनल क्यों, क्योंकि किडनी से कनेक्टेड है, तो यहां पर इसको रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं। अभी बताया आपको, जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन। क्या क्या करता है, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, मैं इसको बताऊंगा, और इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। अब देखिए यहाँ कुछ इंडिकेशंस आपके सामने हैं, यहाँ पर इमेजेस के थ्रू यह बताया होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेस होता है, किस ड्यूरेशन में, किस टाइम में ये आपके बॉडी से रिलीज होता है। इस हार्मोन रिलीज होने पे आपको क्या होता है, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब एकदम से कभी आपको बॉडी को तुरंत एक्टिविटी करनी होती है, तुरंत एक्टिविटी, विद इन अ सेकंड अगर कोई एक्टिविटी करनी है, ऐसी एक्टिविटी में आपका ये जो हार्मोन आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जब हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो हमारे बॉडी हाइपर एक्टिविटी में आ जाती है। अब आपको पहले से पता है ये हार्मोन्स किसमें रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज होते हैं। तो एड्रेनलिन जब ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज होता है तो हमारी बॉडी हाइपर एक्टिविटी में आ जाती है। कैसे होता है, हद से ज्यादा एंगर, यहां पर अगर एकदम एंगर करना है, तुरंत आपको फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, आपकी बॉडी को ये तुरंत फाइट के लिए प्रिपेयर कर देगा। तुरंत आप कोई भी रिस्पॉन्स के लिए, तुरंत आपको कोई भी एक्टिविटी करना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है, उसके लिए तुरंत आपको रेडी कर देता है इस हार्मोन को, जिसका नाम है एड्रेनलिन। उसके बाद आप देखते हो अगर एक्सट्रीम प्लेजर है, एक्सट्रीम प्लेजर मतलब अगर एकदम से आपको ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, एक्सट्रीम कुछ भी अचानक से आपको एकदम से डर महसूस हो रहा है, एक्सट्रीम फियर महसूस हो रहा है, तो ये सब चीज हार्मोन इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। इसी के कारण ये सब चीज फीलिंग्स हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में दिखती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन को हम इसीलिए इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सपोज आप कोई बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव करते करते अगर सामने कोई चीज हो गया, वो आप अचानक से उस चीज को रिमूव करते हो, कोई एक्सीडेंट होने ही बस वाला था लेकिन आपने उसको अचानक से बचा लिया। ये आप किसकी मदद से कर पाए, ये हमारे बॉडी में जो रिलीज हुआ एड्रेनलिन हार्मोन, सडनली जो मूवमेंट हुआ आपके बॉडी ने अपने आप को क्या किया, सेव किया, ये आपके किस में हुआ, एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से ही पॉसिबल है। तो इन टाइप की एक्टिविटीज के लिए हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसको इसीलिए बोलते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन। अब आपने देखा यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन्स में कोई भी चीज है, एंगर हो गया और ये, और एक्सट्रीम आपको जो खुशी का एहसास, अचानक से जो खुशी का एहसास होता है वो इन्हीं के वजह से होता है। अब एड्रेनलिन जो सिक्रीशन है वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में, अब ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ये जब हार्मोन रिलीज होंगे तो ये फीलिंग आती कैसे है, सबसे पहले ये फीलिंग तब आती है जब क्या होता है, तुरंत ये क्या काम करता है, पहला काम तो ये करेगा कि आपके ब्लड प्रेशर को एकदम से ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है।
तो आपके ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाएगा और फ्लो ऑफ ब्लड इन वेसल्स वो एकदम से आपका क्या होगा, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है इसको और अच्छे से समझिए। जब हम कोई एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी करेंगे तो हमारे बॉडी को या हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए हाइपर एक्टिविटी या कोई एक्टिविटी या वर्क करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए ब्लड प्रेशर में ब्लड क्या है उसका फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिर हमारे मसल्स और टिश्यूज को मिलने लगता है और इसके कारण फिर हम ये एक्टिविटी कर पाते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो यहां पर जो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज इसी एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही होता है ताकि हम उस एक्टिविटी को कर पाए। अब यहाँ पर देखिए एड्रेनलिन हार्मोन है, यहाँ पर आप देखिए हाइपर एक्टिविटी है तो यहाँ पर तुरंत जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तुरंत और एनर्जी रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद अच्छा ये सब चीज होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हमारा जो यहाँ पर जो नेक्स्ट हार्मोन मतलब नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। पैनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको बहुत ध्यान समझिए। पैनक्रियास भी एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन लेट मी रिमेंबर यू, बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहां पर पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को अंजाम देता है। वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्या? पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता है और कुछ पोर्शन इसमें से कुछ सेल्स के ऐसे पोर्शन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करेंगे और इसी पैनक्रियास में कुछ ऐसे सेल्स के पोर्शन रहेंगे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेंगे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि पैनक्रियास से आपके पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते थे और स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज होते थे जो क्या करते थे, इसको डाइजेशन करने में मदद करते हैं। अब यहां भी आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पैनक्रियास या एक्सोक्राइन ग्लैंड है या कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये दोनों का ही काम करता है, ठीक है। इसमें डुअल कैपेबिलिटी होती है। तो इसके कुछ सेल्स होते हैं वो एक्सोक्राइन एक्टिविटी करते हैं और कुछ सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन एक्टिविटी करते हैं। यहां पर हम इसके एंडोक्राइन एक्टिविटी को समझेंगे। तो पैनक्रियाज में कुछ ऐसे पोर्शंस जो आपके एंडोक्राइन एक्टिविटी को करते हैं, उन पोर्शंस को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपके बुक में भी आप देखेंगे इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पोर्शंस। ये वो सेल्स के पोर्शन है। तो इन वाले जो पोर्शन होते हैं उसमें ये एंडोक्राइन एक्टिविटी को करते हैं। ये केमिकल्स को रिलीज करेंगे, ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। अब इनसे रिलीज जो केमिकल्स है उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ऐसा क्या काम करके दिखाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये क्या करेंगे, इनके जो हार्मोन रिलीज होंगे उसमें ब्लड में, अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लड में शुगर लेवल के कंट्रोल को ये करते हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज की परसेंटेज या ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब ये हमारे बॉडी में क्यों डिसाइड होता है कि ग्लूकोज का परसेंटेज ब्लड में कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? उसका रीजन यहाँ पर यह है कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे आईज है और कलर ऑर्गन्स है, लिवर है। तो लिवर एक बड़ा ऑर्गन है, तो लिवर जैसे एक बड़ा ऑर्गन है तो उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो वहां तक जो ब्लड सप्लाई जाएगा उसमें अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होना चाहिए। अब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है या जो हमारे छोटे ऑर्गन्स है या जो सेंसिबल ऑर्गन्स है, वहां के ऑर्गन्स को जब ब्लड में ग्लूकोज सप्लाई होता है वो उतना ज्यादा अमाउंट की उनको जरूरत नहीं है। तो ब्लड में उतने अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ऐड करने की जरूरत नहीं, तो उतने अमाउंट ऑफ उनको चाहिए भी नहीं। बट ब्लड में उस परसेंटेज को कि इस ऑर्गन को कम अमाउंट में ग्लूकोज सप्लाई करना है, इस ब्लड में एक ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इसमें एक ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सप्लाई करना है ब्लड में अलग अलग ऑर्गन्स को, ये डिसाइड इसी हार्मोन्स की वजह से पॉसिबल होता है। तो इसमें इंसुलिन क्या काम करता है? अब हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें देखिए इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसमें हमारी जो काम की चीज, ये चीज है, आप बड़े क्लासेस में आप इसको और ज्यादा से अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वो ये है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। खैर ये जो टोटल रिलीज है वो यहाँ पर वीडियो रिप्रेजेंटेशन में है, बट हमको इन दोनों में ज्यादा डिस्कशन करना है। क्या चीज? इंसुलिन क्या काम करता है? अगर ब्लड में, किसी भी ब्लड वेसल में या ब्लड में अगर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कम करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कम करना है तब पैनक्रियास क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा?
अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के परसेंटेज को उसमें क्या करता है, कम करना चालू कर देता है, और ऐसे ग्लूकोज का अमाउंट और परसेंटेज ब्लड में रिड्यूस होना चालू करता है। इसी की जो डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन हार्मोन ना प्रॉपर होने के कारण इसमें जो पेशेंट्स होते हैं जिनको होती है डिजीज, जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज, तो उनका ये हार्मोन जो है सिक्रीशन वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसीलिए उनको बार बार ग्लूकोमीटर्स में आप देखते होंगे वो बार बार अपने ब्लड शुगर को चेक करते रहते हैं, उनको आर्टिफिशियली उसको मेंटेन करना पड़ता है। वो खाएंगे ही ऐसा जिसमें क्या है, आपका शुगर या ग्लूकोज लेवल है वो कम हो, तो वो कुछ इंटरवल्स में खाएंगे, ये खाएंगे ताकि बॉडी में अमाउंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा ना हो। तो इसको जो कंट्रोल करता है वो आपका इंसुलिन कंट्रोल करता है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। यहां पर बात करें ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन भी ऐसा हार्मोन है लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा काम करता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम करता है। इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के परसेंटेज को इंक्रीज करने का काम करेगा। ये सब कैसे होता है, जिस जगह ग्लूकोज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ग्लूकागॉन वहां पर आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा आपका ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। जहां पर ब्लड में ज्यादा इसेंशियल जरूरत नहीं है वहां पर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को रिड्यूस होना है, तो आपको क्या करेगा, वो रिड्यूस करने के लिए ये वाला हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन हार्मोन। तो जिस ऑर्गन को जितने अमाउंट में ग्लूकोज की परसेंटेज चाहिए, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से वो कंट्रोल्ड मैनर में आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को ये सप्लाई होते रहता है। आप यहाँ पर एक चीज देखते होंगे, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको आई चेकअप के लिए भी बोला जाता है। अब आई हमारी सेंसिटिव ऑर्गन्स है, अब डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या होता है, ये हार्मोन्स तो इंसुलिन प्रॉपर रिलीज होता नहीं है, तो ग्लूकोज का अमाउंट अगर ज्यादा हो तो उससे क्या होता है, इनके आईज के जो सेल्स होते हैं वो इनके डैमेज होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए क्या होते हैं, उनको रेगुलर चेकअप्स के लिए बुलाया जाता है ताकि उनके ब्लड में ग्लूकोज का परसेंटेज ज्यादा ना हो, जिससे उनके सेंसिबल ऑर्गन्स है उनमें वो डिफेक्ट ना आ जाए, इसलिए ये सब चीज होता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो चीज है, तो पेनक्रियास के बारे में आप ये देख रहे होंगे, पेनक्रियास में कितने टाइप के, दोनों का ये काम क्या है उसको हम देखते हैं। तो पेनक्रियास के ब्लड वेसल्स में अमाउंट कैसे सीक्रेट होगा, इंसुलिन सीक्रेट होगा, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का परसेंटेज है वो कम होना चालू हो जाएगा। तो ये जी जी करके जो इंक्रीज आपको बता रहा है, ये एक टाइप का आपका ग्लूकोज को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डायबिटिस मिलिटस जो सब चीज है, तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें बता रहा है हाइपर सिक्रीशन वो इसमें चीज है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या एक्टिविटी बॉडी में देखने को मिलती है, इसकी वजह से ये सब डिजीज के सिनेरियो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लड में जो शुगर का लेवल है कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, वो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरीज की। अब ओवरीज जो होता है वो सिर्फ मेल्स में होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये ओवरीज सिर्फ आपके ओवरीज आपके फीमेल्स में होता है, अगर मैं मेल्स बोल रहा हूँ मुझे माफ कीजिएगा, ये होता है सिर्फ फीमेल्स में। तो ओवरी जो है आपका सिर्फ फीमेल्स में होगा, और ये फीमेल के बॉडी में ये सेक्स ग्लैंड का काम करता है। तो ओवरी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में ओवरीज काफी टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, बट दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं आपका, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। हम आगे इसको और देखेंगे इसमें डिटेल में कि ये सब क्या चीज है। तो ये हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं, अब उनका जो लोकेशन है ओवरीज यहाँ पर है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये ओवरीज का पोर्शन, वो ग्लैंड्स आप क्वेश्चन राइज होगा कहां पर है, ये वाला जो पोर्शन व्हाइट व्हाइट पोर्शन है, यहाँ पर ओवरी सिचुएटेड रहती है। इनका क्या क्या होता है, इनका काम होता है एग प्रोडक्शन करना, जिससे प्रेगनेंसी हो सके, जिससे जाइगोट बन सके, जो आप अभी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। और क्या काम होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो बहुत सारे काम को करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या मेनोपॉज है या फिर आपके रिप्रोडक्शन के जो भी सिनेरियो है उसको कंट्रोल करता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होता है फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम में। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। तो एक दो काम की चीज है, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी है एस्ट्रोजन और दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन।
तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में एक्टिविटी होती है ओवरीज में, तो यहाँ पर आ रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फीमेल में जो फीमेलनेस है या फीमेल के बॉडी में जो भी फीमेलनेस आती है, जैसे उनके बॉडी में जो हमारे बॉडी में जैसे होता है क्या क्या आपको किसी का हमारे बॉडी में मुस्टैच आएंगे, तो फीमेल में क्या है ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है और बाकी जो फीमेल फिजिक जो डेवलप होती है वो इसी हार्मोन्स के वजह से, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से वो देखी जाती है, जिससे बॉडी कंप्लीटली फीमेल बॉडी में कन्वर्ट होती जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपको 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हो। डायमेरेटिक ओवरव्यू देखा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपको मैंने पहले बताया था जो आपका ये एक्टिविटी करता है प्रेगनेंसी के टाइम। यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख रहे होंगे, एक प्रेगनेंसी का आपको डायग्राम दिखा रहा होगा, तो यहाँ प्रेगनेंसी एक्टिविटी को करता है। अब आ जाते हैं मेल्स में। तो मेल्स के बॉडी में जो सेक्स ग्लैंड है उसका नाम क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस कहां पर होते हैं, मेल के बॉडी के बाहर गोनाड्स होते हैं, तो गोनाड्स में ये टेस्टिस जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्टिस ग्लैंड्स जिस हार्मोन को रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को जब ये रिलीज करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब यहां से रिलीज होता है तो मेल्स में क्या क्या चीज होता है, फीमेल्स में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी कंट्रोल है, मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल दैट थिंग। तो मेल्स में क्या होता है, यहाँ पर मेल्स में कोई भी मेल की बॉडी में जब कन्वर्शन होगा, जैसे अगर कोई भी टीनेज है, टीनेज में बॉडी क्या होगा, उसमें मेलनेस नहीं होगा, तो जैसे वॉइस में चेंज, अब 15-16 साल की उम्र है, जैसे जैसे वो 18 ईयर्स के आसपास पहुंचते जाएगा, धीरे धीरे आप देखते होंगे फेशियल में जो आपका फेशियल हेयर्स ग्रो करने लगते हैं मेल्स में, उनकी वॉइस है वो ज्यादा हार्ड होने लग जाएगी, चेस्ट का डेवलपमेंट होना चाहता है, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स ज्यादा चौड़े होने चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीज है वो इस हार्मोन्स की वजह से होता है। और एक मेलनेस या मेल कंप्लीटली मेल में डेवलप होता है कोई भी आपका मतलब ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं हार्मोन्स के, इसका परसेंटेज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी बॉडी में मेलनेस नजर आनी चालू हो जाती है। तो ये जो पार्ट है ये एक्टिव कब होते हैं, ये आपके या ड्यूरिंग द टाइम चाइल्डहुड टाइम में ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन्स इनको आप बोल सकते हो। तो ओवरीज और आपके टेस्टिस है मेल और फीमेल में, मेल में आपका हो गया टेस्टिस और फीमेल में हो गया ओवरीज, इनसे जो हार्मोन्स जब रिलीज होना चालू होते हैं तब एक पर्टिकुलर आपकी ह्यूमन बॉडी मेल और फीमेल में कन्वर्ट होना चालू होती है और उनमें फीमेल के फिजिक्स दिखना चालू होती है, इसमें मेल के जो भी फिजिक्स है या उनके आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स है वो फिर नजर आना चालू हो जाते हैं। तो यहां पर सीजा फिर आपका एक यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड का आपको जरा इंडिकेट कर दे, ये उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट है। तो पीनियल ग्लैंड आपने देखा है, इसमें सब चीजें जब हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, तो पीनियल ग्लैंड क्या क्या चीज है, पीनियल ग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं मेलाटोनिन। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड वैसे उतना ज्यादा आपके कोर्स में ये मेंशन नहीं है बट थोड़ा सा ये चीज है, ये क्या है, आपके जो नींद आने की जो टाइमिंग है, जैसे आप सोते होगे तो सोते हो तो आपका एक रेगुलर टाइमिंग होता है, आप अलार्म भी ना लगाओ लेकिन रेगुलर, जैसे आप रात को सो रहे हो 10 बजे, सुबह उठ जाओगे आप 6 बजे, तो आपकी नींद 6 बजे के आसपास ऑटोमेटिकली आपकी ह्यूमन बॉडी में ये कैरेक्टर होता है कि वो अपनी आप आपकी नींद 6 बजे के आसपास खुल जाएगी, क्योंकि आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो ये किसके वजह से होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन के वजह से होता है। इसके वजह से जो वेकअप टाइमिंग है वो एकदम फिक्स होता है, ये सब चीज। तो वो ये सब चीज आपको यहाँ पर इंडिकेट करा, मैंने एक एग्जांपल दिया इसका। तो ये दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पर आपका थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस ग्लैंड उतना तो इम्पोर्टेंट आपके लिए, मतलब कई बुक्स में मेंशन है कई बुक्स में नहीं है, तो ये आप इसके बारे में देख लीजिए कि ये थाइमस ग्लैंड है, ये भी एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें भी आपका ये सब जो सिक्रीशन है वो आपका ध्यान में रखिए, इसमें जो हार्मोन्स क्या रिलीज हो रहा है उसको ध्यान से देखिए क्या चीज है। अब तो देखते हैं यहाँ पर, तो थाइमस ग्लैंड्स है। खैर भी उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने यहाँ पर देखा कि कितने ग्लैंड्स हैं और कितने यहाँ पर उन ग्लैंड्स की मतलब सीक्रेटेड उनसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको हम हार्मोन्स बोल रहे हैं, हार्मोन्स कौन कौन से केमिकल्स को यहाँ पर सीक्रेट कर रहे हैं, सॉरी केमिकल्स ही जो वो हार्मोन है, और यहाँ पर जो हार्मोन्स है वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं।
तो हार्मोन्स क्या क्या एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं। पहला एक्टिविटी यहाँ पर आपको क्या करके दिखा रहे हैं, पहला एक्टिविटी यहाँ पर ये है कि बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। तो हमने लिस्ट अप में पहले देखा था कि कितने टाइप के ग्लैंड्स हैं। लास्ट में हमारे जो सेक्स ग्लैंड्स थे तो वो आपका मेल में अलग है और फीमेल बॉडी में अलग है, तो उनसे सीक्रेटेड हार्मोन भी वो भी अलग अलग हुए, जिससे एक बॉडी को क्या मिलता है, मेलनेस लगता है और फीमेलनेस कैरेक्टर उसमें इवॉल्व होना चालू हो जाता है। तो होप ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हार्मोन्स जो काम करते हैं वो ह्यूमन बॉडी में एक तो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोनल सिस्टम होता है और एक आपका होता है नर्वस सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और उसी टॉपिक में हम कवर करेंगे प्लांट्स में कुछ हार्मोनल सिस्टम्स हैं, प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे।